नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अगर आपको किसी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी जो ट्रेड है, अपनी जो आपने स्टॉक वगैरह खरीदा है, आपको उसका जानना है कि वो कहाँ पर आपको उस ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट है वो होना स्टार्ट हो जाएगा और कितना होगा, हाउ मच, यानी कितना प्रॉफिट होना, पहले तो कब स्टार्ट होगा, किस पॉइंट पर स्टार्ट होगा और कितना होगा। तो ये दोनों ही बातें ब्रेक इवन पॉइंट पे हम जानने वाले हैं। बहुत आसान सी वीडियो होने वाली है और बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो होता है जहाँ पर जो आपका टोटल कॉस्ट है किसी भी स्टॉक को खरीदने का या ट्रेड में वो करने का, एंटर करने का, वो कितना होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन या फॉर्मूला वाइज इसको लिखा जाए तो जो परचेज कॉस्ट होता है उसमें अगर हम अन्य जो एडिशनल कॉस्ट होते हैं उनको जोड़ दें तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बनता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर ये चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ आएंगी। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स में जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कैसे होता है, कैसे काम करता है। लेट्स से कि कोई स्टॉक है एसबीआई का स्टॉक्स है जो कि 200 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, एसबीआई के एक शेयर का प्राइस कितना है, 200 रुपये। आपने यहाँ पर कितने बाय किए हैं, मान लेते हैं कि 10 शेयर। आपने 10 शेयर एसबीआई के बाय कर लिए। तो अब जो टोटल वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट की, परचेजिंग कॉस्ट, वो कितना हो गया, 200 रुपये एक शेयर की वैल्यू है। 10 शेयर अगर आपने बाय किए हैं तो टोटल आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए एसबीआई के अंदर। अब लेट्स से जब आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और जब इस ट्रेड का आप वो करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी इस ट्रेड से बाहर निकलेंगे, जब भी एक दिन बाद, चाहे आपने इंट्राडे के लिए लिया हो या डिलीवरी में लिए हो ये शेयर्स, यानी बहुत दिनों के लिए, बहुत टाइम के लिए लिए हों, तो क्या लगता है, चार्जेस लगते हैं, कमीशंस लगता है, फीस लगती है, जैसे एसटीटी, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो ये चार्जेस इनको हम ले लेते हैं कॉस्ट के अंदर। लेट्स से 200 रुपये में आपने परचेज किया था और उसके ऊपर 100 रुपये मतलब आपके चार्जेस, फीस, कमीशन जो भी है वो लग गया। तो अब टोटल वैल्यू कितनी होगी आपकी, तो 2000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे। 2000 रुपये तो आपने 10 शेयर के लिए अकाउंट में डाल दिए, 10 शेयर बाय कर लिए। 100 रुपये आपका लग जाएगा कमीशन, जब भी आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, यानी उससे क्लोज करेंगे, बाहर आएंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी अब, 2100 रुपये। अब कंसेप्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो कौन सा वो पॉइंट होगा जहां पर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है आपकी, विद परचेजिंग अमाउंट प्लस कॉस्ट, 2100 रुपये। 2000 रुपये तो शेयर खरीदने के और 100 रुपये आप जब भी ट्रेड से बाहर निकलोगे, 100 रुपये मतलब चार्जेस लग जाएंगे, तो 2100 रुपये हो गए टोटल। शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है, 200 रुपये। तो ये शेयर कहाँ पर जाए कि आपको प्रॉफिट होने लग जाए और ब्रेक इवन पॉइंट है जो उसका कंसेप्ट आए। तो 10 शेयर लिए हैं आपने, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो जब एसबीआई का शेयर जो 200 रुपये पे चल रहा है वो जब 210 रुपये पे चला जाएगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, 210 रुपये चला गया, आपने 10 शेयर बाय कर रखे हैं, तो 210 रुपये पे आपके पास अकाउंट में कितने रुपए दिखाएगा, ये 2100 रुपये। आपकी टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल परचेज, कमीशन वगैरह या चार्जेस वगैरह मिला के 2100 रुपये। तो जो 210 रुपये है स्टॉक का प्राइस, वो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर जो कॉस्ट होता है, या हम कहें कि जो
टोटल कॉस्ट होता है, लेट्स से जो टोटल कॉस्ट होता है वो इक्वल होता है रिटर्न्स के। ठीक है, टोटल कॉस्ट 2100 रुपये है और रिटर्न कितना मिल रहा है 210 पे 2100 रुपये। अब 210 से जैसे ही शेयर SBI का ऊपर जाने लगेगा आपको एक्चुअल में प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि 210 रुपये पर तो आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, क्योंकि 2100 रुपये तो आपके टोटल लगे हैं और 210 पे जब शेयर जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे जितने आपने शेयर ले रखे हैं तो उतनी वैल्यू आ रही है। यानी 210 रुपये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट BEP। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट। अब जैसे ही SBI का शेयर 211 रुपये होगा तब आपको, यानी 210 ब्रेक इवन पॉइंट से जैसे आगे जाएगी आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो 211 नंबर ऑफ शेयर कितने आपके पास 10, तो टोटल कितने हो गए 2110 रुपये। आपने लगाए कितने टोटल कमीशन वगैरह यानी चार्जेस वगैरह मिला के 2100 रुपये, ये हो गए 2110 रुपये। 211 पर अगर SBI का शेयर चला जाता है तो यहाँ पर आपको नेट 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, प्योर प्रॉफिट। तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट किसी स्टॉक के लिए। इसी चीज़ को हम अब ऑप्शन में समझते हैं कि ऑप्शन में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे काम कर सकता है। तो ऑप्शन के अंदर जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो भी सिमिलर ऐसे ही काम करता है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, प्रीमियम होता है। ऑप्शन के लिए जब भी आप बाय करते हैं तो वहाँ पर जो आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। सबसे पहले तो जहाँ भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं जिस भी ब्रोकर के साथ कोई भी अंडरलाइंग एसेट हो, प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जो ऑप्शन के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो क्या होता है, वो होता है जो भी आपका प्रीमियम आपने पे किया है वो प्लस जो स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने चूज किया, उन दोनों को जब आप जोड़ते हैं तब जो निकलता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। प्रीमियम प्लस स्ट्राइक प्राइस, ये किसके लिए होता है, ये होता है कॉल प्राइस के लिए, कॉल वाले ऑप्शन के लिए। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कॉल के लिए जब आप प्रीमियम में स्ट्राइक प्राइस को जोड़ देते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल आता है। इसको एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स से तो हम इंडेक्स का ही ले लेते हैं ऑप्शन एग्जांपल। ये है निफ्टी 50, ये है निफ्टी 50 की कॉल, ये है निफ्टी 50 का पुट, और ये एट द मनी पे हम मान लेते हैं कि निफ्टी 50 23,000 रुपये चल रहा है। ठीक है, 23,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर जो प्रीमियम पे करना पड़ रहा है वो है 100 रुपये। ठीक है, तो अगर आप 23,000 रुपये की कॉल बाय करते हैं, आप बाय करते हैं कॉल 23,000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पर जिसका प्रीमियम है 100 रुपये। ठीक है, तो अब एक्सपायरी वाले दिन अगर ये जो 23,000 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर मार्केट अभी मूव कर रही है, एट द मनी पे हमने ले लिया है, तो मार्केट कहाँ तक जाए कि आपको प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाए। ठीक है, तो कॉल के लिए क्या फार्मूला है, प्रीमियम प्लस स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम कितना है इसका 100 रुपये, स्ट्राइक प्राइस कितनी है 23,000 रुपये, 23,000, तो टोटल कितने हो गए 23,100। अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट 23,100 पे खत्म हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ये वाली जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एंड हो जाता है वीरवार को, निफ्टी 50 की वीरवार को एक्सपायरी होती है, लेट्स से कि वीरवार को 23,100 पे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो जो आपके ये 100 रुपये हैं ये कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये 100 रुपये रहेंगे। 100 रुपये रहेंगे कैसे, क्योंकि 23,000 रुपये है 100 रुपये और 100 रुपये ऊपर ये बढ़ गए, तो 23,100 माइनस 23,000 इक्वल टू 100। तो 100 रुपये वाला प्रीमियम है वो एक्सपायरी वाले दिन 100 रुपये ही रहेगा आपका।
तो जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो अब आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा आपका 23,100 रुपये। 23,000 रुपये पे 100 रुपये के हिसाब से लिया आपने, और अगर 23,100 पे मार्केट क्लोज होती है तो वहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 23,000 और 23,100 के बीच 100 पॉइंट का। ठीक है, तो ये जो 100 वाली वैल्यू है, आपने जिसके लिए प्रीमियम पे कर दिया, 100 रुपये आपने दे दिए, तो 23,100 रुपये के ऊपर जो आपका ये 100 रुपये है ये उतना ही रहेगा, ना आपको लॉस होगा ना आपको प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो होगा 23,100 वाली स्ट्राइक प्राइस। अगर यहाँ पर मार्केट रुकती है तो यहाँ आपको ना तो लॉस होगा ना आपको किसी प्रकार का गेन हासिल होगा, यानी जो टोटल कॉस्ट है वो रिटर्न के बराबर हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा ये 23,100। इससे जैसे ही ऊपर जितना भी मार्केट जाएगी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से कि मार्केट 23,100 की बजाय 23,101 पर बंद होती है, 1 रुपया ज़्यादा है। किससे? इससे, यानी आपने 23,000 पे बाई किया था 100 रुपये के हिसाब से, अब मार्केट 23,101 पे है। ठीक है, यानी 100 इसमें से माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो 1 रुपये का होगा। 1 रुपये का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, और अब इस एग्जांपल को थोड़ा और अगर हम डिटेल में बताएं तो ये है कि 23,000 रुपये पर आपने 100 रुपये के प्रीमियम के साथ, ये एट द मनी था, ये एट द मनी है, 23,000 रुपये पे 100 रुपये के प्रीमियम पर आपने एक लोट लेट्स से निफ्टी का बाय किया। एक लोट में 50 शेयर हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 100, आपको टोटल कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उस ट्रेड के लिए? 5,000 रुपये। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 23,100 रुपये पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, 23,000 प्लस 100, 23,100, तो 23,100 इसका है ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। तो इस पॉइंट पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो जैसे ही अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे है वो देखते हैं हम। अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर चली जाती है, थोड़ा सा भी ऊपर चली जाएगी, यानी कि 100 से अगर ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 100, जैसे ही मार्केट 23,100 को क्रॉस करती है, लेट्स से 1 पॉइंट ही क्रॉस करती है, तो कितना हो जाएगा? 23,101। और 23,101 यानी जो प्रीमियम है 100 वाला, कितना हो जाएगा वो? 100 से 101 हो जाएगा, 101। तो 101 मल्टीप्लाई बाय एक लोट में कितने शेयर थे? 50। इन दोनों की अब हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5,050 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 पॉइंट ऊपर जाने से? 50 रुपये का। अब हम इसमें बताते हैं कि हमने इसमें ना तो चार्जेस जोड़े, ना ब्रोकरेज चार्जेस जोड़े, ना STT जोड़ा, ना GST जोड़ा, ना स्टैम्प ड्यूटी, यानी जितने प्रकार के चार्जेस होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वो नहीं जोड़े हैं, वो एडिशनल है, वो इसमें से आप और मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, उनका बहुत थोड़े से चार्जेस होते हैं वैसे तो वो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं दिन में, प्रॉफिट लेग से आपको 500 रुपये हुआ और आपने ट्रेड ही 20-25 ले लिया, 20-25 तो बहुत ही ज़्यादा होती है, 5-6 ट्रेड भी ले लिया आपने, तो आपके जो चार्जेस हैं ब्रोकरेज चार्जेस वही 600-700 रुपये हो गए, तब भी आप लोग उसमें होते हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मैंने जो ब्रोकरेज चार्ज है वो ऐड नहीं किए, सिर्फ मैं आपको ब्रेक इन पॉइंट का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो 1 पॉइंट ऊपर जाने से कितने का प्रॉफिट होगा? 50 रुपये का। वैसे ही अगर एक्सपायरी वाले दिन जो मार्केट है वो 23,000 से, अगर इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, 23,100 से लेट्स से 23,200 पर बंद होती है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो कितना है? ब्रेक इवन पॉइंट तो भाई 23,100 रुपये है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम 100 प्राइस, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन मार्केट बंद कितने पे हुई है? 23,200 पे। तो जो 100 वाला प्रीमियम है वो 23,200 पे कितना का हो जाएगा? 200 रुपये का हो जाएगा।
200 रुपये का हो जाएगा नहीं, तो आपने तो एडिशनल 200 रुपये का हो जाएगा। 100 रुपये पे आपने बाई किया था, अब पहुंच गई वो चीज़ 200 रुपये पे, यानी आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है प्रति शेयर। एक लॉट में कितने शेयर हैं मान लीजिए निफ्टी के 50, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा आपको 5,000 रुपये, माइनस जो भी ब्रोकरेज चार्जिंग है वो काट लीजिए। लेट्स से एक ट्रेड में आपके 200 रुपये लगे ब्रोकरेज चार्जेस, तो 200 रुपये इसमें माइनस कर दिए, 4800 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट बताता है कि कैसे अगर एक पॉइंट भी मार्केट या अंडरलाइंग एसेट है जो ऊपर नीचे होता है, तो आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो कितना एडजस्ट हो सकता है। ये तो था कॉल का केस। इसी केस को अगर हम पुट के लिए लेंगे, लेट्स से यही 23,000 वाली स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी वाली, ठीक है, ये तो कॉल थी। लेट्स से ये है पुट, ये है पुट का केस लेते हैं हम। पुट में भी आपको जब भी आप बाय करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो 23,000 की स्ट्राइक प्राइस में लेट्स से आप 100 रुपये का ही उस पर प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो जब भी आप पुट बाय करते हैं, कॉल के केस में तो जब मार्केट ऊपर जाती है तब प्रॉफिट होता है, यानी 23,000 से जैसे ऊपर जाएगी 24,000 25,000 तब प्रॉफिट होगा। लेकिन पुट के केस में क्या होता है, जब पुट आप बाय करते हैं तब मार्केट जब नीचे गिरती है 23,000 से नीचे 22,000 21,000 20,000 तब आपको प्रॉफिट होता है। तो जो ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला है BEP पुट के केस में वो उल्टा हो जाता है। वो हो जाता है जितना प्रीमियम है उसको अगर हम स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर देंगे, स्ट्राइक प्राइस माइनस जो भी प्रीमियम है, तब ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है। तो इसमें स्ट्राइक प्राइस कितनी है पुट के केस में 23,000, प्रीमियम कितना है 100 रुपये, तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आएगा 22,900 ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यानी 22,900 पे अगर एक्सपायर हो जाती है ना मार्केट, तो ना आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा, दोनों जो इक्वेशन है वो बराबर हो जाएंगे 22,900 तक। अगर 22,900 से नीचे होती है मार्केट, लेट्स से एक पॉइंट भी नीचे होती है मार्केट 22,899, यानी एक पॉइंट नीचे चली गई, तो आपको 1 रुपये का यानी एडिशनल 1 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होगा। और हमने लिया है एक लोट में कितने शेयर हैं 50, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 50 का प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर लेट्स से कि मार्केट थोड़ा और नीचे बंद होती है 22,900 से भी नीचे, यानी 22,800 पे अगर बंद होती है, तो कितने पॉइंट नीचे बंद हुई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट से, और 100 पॉइंट नीचे, तो यानी में प्रॉफिट कितने का हो गया अब 100 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय एक लोट 50 शेयर होते हैं उसमें, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 5,000 का बस। और इसमें से आप अपने ब्रोकरेज चार्ज जितने भी हैं 100 150 200 वो निकाल लीजिए, तो जो आपको प्रॉफिट होगा लेट्स से वो 4800 है। तो ये सारा कंसेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट हमें बताता है कि आपको अपना जो रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है। ये आपको बताता है कि आप जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हो वहाँ पर सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट का अंदाज़ा लगा के, अंदाज़ा बोल रहा हूँ मैं, ब्रेक इवन पॉइंट का पता करके, एग्जैक्ट पता करके आप ये देख सकते हैं कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो जो आपको लॉस होगा वो कितना भयंकर हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट बता देता है कि अगर बाई पॉइंट एक पॉइंट भी ऊपर चली जाती है मार्केट आपके ब्रेक इवन पॉइंट से, तो आपको इतने रुपए का प्रॉफिट होगा, और एक पॉइंट अगर नीचे चली जाती है तो उतने रुपए का लॉस होगा। अगर 100 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो 100 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा 100 पॉइंट के हिसाब से, और 100 रुपये नीचे चली जाती है तो 100 रुपये के हिसाब से लॉस होगा। दैट्स इट। तो इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके लॉसेस को कम करने में मदद करता है, आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल एनालिसिस है उनको मजबूत करता है, आपके फंडामेंटल्स हैं जो स्टॉक मार्केट के उनको मजबूत करता है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझाने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आप इसको बिल्कुल सेकंड में निकालेंगे। क्योंकि जब भी आपको ट्रेड लेनी होती है तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग खतरनाक है और इन्वेस्टिंग तो उससे भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मेहनत का काम है। इन्वेस्टिंग तो एक तरह की, बता रहा हूँ मैं आपको, आर्ट है, कला है। जब तक आप उस आर्ट और कला को
अच्छा खासा टाइम लगा के नहीं सीखते हैं, और वो टाइम कितना है, वो 1 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है। वो टोटल डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आपने कितनी मेहनत की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जाते जाते, कि अगर कोई भी स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक है, कोई भी एक XYZ स्टॉक है, लेट्स से ये SBI ही है, SBI है 100 रुपये, ये है कॉल और ये है पुट, ठीक है। तो SBI की 100 रुपये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो हमने बाय करी है, और 100 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपये, 10 रुपये चल रहा है। तो जो प्रीमियम है वो है 10 रुपये, और जो स्ट्राइक है वो है 100 रुपये, ये 100 वाली। तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है कॉल के केस में। कॉल के केस में इसका ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना है कि नीचे कमेंट बॉक्स में इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। प्रीमियम है 10 रुपये, स्ट्राइक प्राइस है 100 रुपये एट द मनी वाली, ये आप कोई भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। अगर इसका ब्रेक इवन पॉइंट आपको बताना है कि कॉल के केस में इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।